अगर आप बुर्ज असद यानी कि लियो से ताल्लुक रखते हैं तो आज की ये गुफ्तगू शायद आपके पूरे हफ्ते को एक नए जाविये से देखने में मदद दे। बाज़ औक़ात जिंदगी में बड़ी तब्दीली किसी शोर के साथ नहीं आती, बल्कि एक खामोश एहसास, एक मामूली फैसला या एक ऐसा मौका लेकर आती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता ऐसा ही महसूस हो सकता है कि कई दिनों से रुकी हुई कैफियत आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ रही है। दिल के कुछ सवाल अपने जवाब तलाश कर रहे हैं और किस्मत जैसे आपको ये इशारा दे रही है कि अब सिर्फ इंतजार काफी नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। लेकिन इस हफ्ते एक ऐसा पहलू भी मौजूद है जिसे अगर आपने समझ लिया तो एक छोटा सा फैसला आने वाले कई महीनों के सिमत बदल सकता है। इसलिए इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है वो बात जो आपको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है वो आखिर में आपका इंतजार कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिर और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें बर वक्त टाइम पर, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आज बुर्ज असद यानी कि लियोस की। लियो यानी कि आग की अलामत रखने वाला बुर्ज में शुमार किया जाता है। इस बुर्ज के ज़ोडिक साइन के अफराद में इत्तेमाद, वक़ार, खुददारी और क़यादत की फितरत या नेचुरली सलाहियत पाई जाती है। इनमें ये वो लोग होते हैं जो अक्सर मुश्किल हालात में भी दूसरों के लिए उम्मीद का जरिया बन जाते हैं। इनके अंदर एक ऐसी तवानाई मौजूद होती है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसी के साथ इनकी जिंदगी में आजमाइशें भी आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ होती हैं, शायद कुछ ज्यादा ही होती हैं। इस हफ्ते अमूमी फलकियाती कैफियत ये इशारा देती हैं कि आपके अंदर पहले से मौजूद सलाहियतें मजीद नुमायां हो सकती हैं, बशर्ते आप जल्दबाजी की बजाय दानिशमंदी से फैसला कीजिए। अमूमी यानी कि एस्ट्रोलॉजी के तशरीहात के मुताबिक सूरज की तवानाई आपके एतमाद को तकवीयत देती हुई दिखाई देती है, जबकि चांद की बदलती कैफियत जज्बाती मालूमात में नरमी और तवाज़ुन पैदा करने की दावत देती है। यही इम्तराज इस हफ्ते आपको अहम बना सकता है। अगर हम बुर्ज असद लियोस की बुनियादी शख्सियत को समझें तो सबसे पहले जो खूबी सामने आती है वो खुद एतमादी है, मगर ये खुद एतमादी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, बल्कि इनके अंदर एक ना खामोश यकीन भी मौजूद होता है कि अगर रास्ता मुश्किल हो तब भी वो अपनी मेहनत से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि जब दूसरे लोग हिम्मत हारने लगते हैं तो लियो जो है ना, बुर्ज असद के अफराद अपनी अंदर से नई ताकत पैदा कर लेते हैं। अलबत्ता कभी कभी यही मजबूती जिद की सूरत में इख्तियार कर लेती है, यानी कि जिद की सूरत भी इख्तियार कर लेती है और वो दूसरों की बात सुनने की बजाय सिर्फ अपने नुक्ता नजर पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते आपके लिए यही पैगाम है कि एतमाद को बरकरार रखें, मगर मशवरा कबूल करने में भी फराग दिली दिखाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात कामयाबी सिर्फ अपनी सलाहियतों से नहीं बल्कि दूसरों की राय सुनने से भी हासिल होती है। लोग बुर्ज असद के अफराद को अक्सर बावकार, मजबूत और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर देखते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। इसके दिल में भी वही खदशात, वही सवाल और वही जज्बात होते हैं जो हर इंसान के अंदर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये उन्हें आसानी से जाहिर नहीं करता। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ लोग आपसे रहनुमाई की तवक्का करेंगे। अगर आप किसी के लिए हौसला अफजाई का सबब बनेंगे तो इसका मिस्बत असर खुद आपकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। बुर्ज असद लियो के अफराद दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं लियो। उन्हें मामूली कामयाबियां ज्यादा देर मुतमिन नहीं रखती। इनके दिल में हमेशा कुछ नया करने, आगे बढ़ने और अपनी पहचान कायम करने की ख्वाहिश मौजूद रहती है। इस हफ्ते अगर आपके सामने कोई नया मौका, अपॉर्चुनिटी आए तो सिर्फ इस खौफ से पीछे ना हटें कि नतीजा क्या होगा। अमूमी फलकियाती रुझानात ये बताते हैं कि सोच समझ कर उठाया गया कदम आइंदा दिनों में बेहतर इम्कानात पैदा कर सकता है। आपकी अंदरूनी दुनिया बाहर से नजर आने वाली शख्सियत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आप मोहब्बत भी पूरी शिद्दत से करते हैं, वफा भी दिल से निभाते हैं, और अगर कोई आपके एतमाद को ठेस पहुंचा दे
इस दर्द को खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इज्जत और कदर भी होती है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करें, आपकी मेहनत को तस्लीम करें और आपकी खुलूस की कदर करें। इस हफ्ते दिल के कुछ पुराने एहसास दोबारा सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो जज्बात की बहाव में बहने की बजाय अपने दिल को सुकून दें और हर मामले को वक्त के हवाले करने की कोशिश करें। लियो, बरजसत की रोशन खूबियों में सबसे नुमाया खूबी की आदत है। आप मुश्किल वक्त में भी लोगों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। आपका हौसला दूसरों के लिए ताकत बन सकता है। आप में फ्याज भी होती है और अपनी अजीजों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा भी, और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी। यही खूबियां जो आपको बहुत से लोगों से मुमताज करती हैं। इस सबसे अगर किसी जरूरतमंद की मदद का मौका मिले तो इसे मामूली ना समझें। बाज़ औक़ात एक नई इंसान की जिंदगी में ऐसी बरकत ले आती है जिसका अंदाजा बाद में होता है। आपके अंदरूनी ताकत सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि दोबारा उठकर खड़े होने की सलाहियत भी है। जिंदगी ने अगर कभी आपको गिराया भी है तो आपने ज्यादा देर जमीन पर रहना कबूल नहीं किया। यही वजह है कि बहुत से लोग आपकी कामयाबी को किस्मत समझते हैं, जबकि हकीकत में इसके पीछे मुसलसल जद्दोजहद, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी होती है और मेहनत। 13 से 19 जुलाई के दौरान यही मुस्तकिल मिजाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर किसी काम में ताखीर हो तो मायूस ना हो, क्योंकि हर ताखीर नाकामी नहीं होती। बाज़-औक़ात वो बेहतर वक्त का इंतजार भी होती है। आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिन्हें अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। आप सिर्फ रहनुमाई ही नहीं कर सकते बल्कि दूसरों के अंदर एतमाद भी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ना आप तालीम, कारोबार, इंतजामी अमूर या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां लोगों के साथ काम करना पड़ा, तो इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू और रवैया आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। अपनी बात नरमी और वजाहत के साथ पेश कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते अल्फाज की अहमियत पहले से ज्यादा महसूस हो सकती है। हर शख्स की तरह लियो जो है बुरजसत का एक दूसरा रुख भी होता है। कभी कभी ना तारीफ की ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है कि अगर मुनासिब कदर ना मिले तो दिल में मायूसी पैदा होने लगती है। बाज़-औक़ात गुस्सा जल्द आ जाता है और बाज़-औक़ात अपनी बात मनवाने की ख्वाहिश इख्तिलाफ को बढ़ा देती है। अगर आप इस हफ्ते अपने गुस्से, अना और जल्दबाजी पर काबू रखेंगे तो कई ऐसे मसाइल पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे जिन्हें बाद में संभालना मुश्किल हो सकता था। नफ्सियाती एतबार से आपकी एक दिलचस्प कैफियत यह है कि आप मजबूत नजर आना चाहते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि कोई आपके जज्बात को भी समझे। आप ना अक्सर अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते। यही वजह है कि बाज़ औक़ात लोग आपकी खामोशी को बेनियाजी समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में आप सिर्फ अपने जज्बात को संभाल रहे होते हैं। इस हफ्ते अगर कोई करीबी शख्स आपसे बात करना चाहता है तो इसके लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। हर मसला अकेले हल करना जरूरी नहीं होता। अमूमी फल्कियाती रुझानात ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते सूरज, सन की अलामती तवानाई आपके एतमाद, शख्सियत और फैसलों पर असर अंदाज हो सकती है, जबकि चांद, मून की बदलती कैफियत यानी कि घरेलू मामलात और जज्बाती तवाजुन की तरफ तवज्जो दिलाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर वाकया पहले से तय है, बल्कि ये कि कुछ माहौल ऐसे बन सकते हैं जिनमें आपके फैसले ज्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप अपने रवैये में तवाजुन, सब्र और हिकमत को शामिल रखेंगे तो ये अब तक कई मिस्बत इम्कानात लेकर आ सकता है। अब अगर दोस्तों और समाजी जिंदगी की बात करें तो ये अपना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मौजू दिखाई देता है। कुछ पुराने राब्ते दोबारा बहाल हो सकते हैं और कुछ ऐसी शख्सियत से मुलाकात भी मुमकिन है जो आइंदा चलकर आपकी जिंदगी में मिस्बत किरदार अदा करे। अलबत्ता हर नए ताल्लुक पर फौरी मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त को अपना काम करने दें। सच्चे लोग वक्त के साथ अपनी पहचान खुद करवा देते हैं, जबकि वक्ती ताल्लुकात जल्द अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। रूमानी मामलात में ये हफ्ता जज्बात और समझदारी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का पैगाम देता है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं, रिलेशन में हैं, तो अपने पार्टनर, शरीक हयात या महबूब की बात पूरी तवज्जो से सुनिए। बाज़ औक़ात सिर्फ चंद नरम अल्फाज वो फासला खत्म कर देते हैं। अगर किसी गलत फहमी ने दिलों में
दूरी पैदा कर दी है तो इस हफ्ते इसे मोहब्बत, बर्दाश्त और सच्चाई के साथ ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बाज़ ताल्लुकात को सिर्फ एक मुखलिस गुफ्तगू की ज़रूरत होती है और यही गुफ्तगू मुस्तकबिल को खूबसूरत बना सकती है। ये हफ्ता शादीशुदा अफराद के लिए ये एक अहम सबक भी लेकर आ रहा है। अगर गुज़िश्ता दिनों में घर के माहौल में खामोशी, मामूली इख्तलाफ या एक दूसरे को वक्त ना दे पाने की वजह से दूरी महसूस हुई है, तो अब हालात को बेहतर बनाने का मौका मौजूद है। याद रखिए कि हर ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एहतराम, बर्दाश्त और एक दूसरे की बात सुनने से मजबूत होता है। अगर आप अपने शरीक हयात की छोटी छोटी बातों को अपनी यानी कि अहमियत देंगे, छोटी छोटी सी बातों को, तो वो भी आपकी मेहनत और खुलूस को महसूस करेगा। बाज़ घरों में माली मामलात या जिम्मेदारियों की तकसीम को लेकर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अगर ये गुफ्तगू नरमी और हिकमत के साथ की जाए तो यही मसला आइंदा के लिए मजबूत बुनियाद बन सकता है। अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सख्त जुमला कई दिनों की मोहब्बत पर भारी पड़ सकता है, जबकि एक नरम जुमला दिलों में नई उम्मीद पैदा कर सकता है। अगर आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं, यानी कि सिंगल हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो ये हफ्ता नए लोगों से मिलने, खानदान की तरफ से किसी रिश्ते की बात आगे बढ़ने या किसी पुराने ताल्लुक की या तारुफ के दोबारा सामने आने की सूरत में पैदा यानी कि कर सकता है। ताहम सिर्फ ज़ाहिरी कशिश या वक्ती जज्बात की बुनियाद पर फैसला करने की बजाय इंसान के किरदार, इखलाक, दयानतदारी और खानदान को भी जरूर अहमियत दीजिए। जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में परेशानी का सबब बन सकता है, जबकि सोच समझ कर उठाया गया कदम जिंदगी भर का सुकून बन सकता है। अगर इस वक्त कोई मुनासिब मौका सामने आए तो मायूस ना हो, डिसअपॉइंटमेंट को दूर रखिए, क्योंकि हर अच्छी चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही इंसान की जिंदगी में दाखिल होती है। अब माली मामलात की तरफ आते हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई का ये हफ्ता आपको अपनी आमदनी और अखराजात दोनों पर नजर रखने की तलकीन करता है। मुमकिन है कुछ ऐसे अखराजात सामने आए जिनका पहले से अंदाजा ना हो, लेकिन अगर आप मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो माली दबाव ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगा। इस हफ्ते फजूल खर्ची से बचना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप किसी नई चीज की खरीदारी का इरादा रखते हैं तो पहले अपनी असल जरूरत का जायजा जरूर लीजिए। आमदनी के हवाले से अमूमी जो एस्ट्रोलॉजी के रुझानात ये इशारा देते हैं कि मेहनत का सिला आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकता है। अगर आप गुज़िश्ता कई हफ्तों से किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इसकी मिस्बत झलक दिखाई देने का इम्कान मौजूद है। अगरचा गैर मामूली माली फायदे की कतई का जो है ना मुनासिब नहीं, लेकिन इस्तेहकाम की तरफ कदम जरूर रह सकता है। इस दौरान अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने की आदत मुस्तकबिल में आपके लिए इत्मीनान का सबब बन सकती है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो ग्राहकों के यानी कि क्लाइंट्स के साथ खुश इखलाकी, वादों की पाबंदी और मेयार को बरकरार रखना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। कोई नया राब्ता या नई शराकतदारी यानी कि नई शराकत मुस्तकबिल में फायदा दे सकती है, लेकिन हर मुआहदे को अच्छी तरह समझने के बाद ही हतमी फैसला करें। किसी भी माली दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले इसकी मुकम्मल जांच जरूर कर लें। एहतियात हमेशा नुकसान से बेहतर साबित होती है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों में इजाफे की तरफ इशारा कर सकता है। इब्तिदा में ये बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपकी काबिलियत साबित करने का जरिया बन सकती हैं। अगर किसी आला अफसरान ऑफिसर्स की तरफ से कोई नई जिम्मेदारी मिले तो इसे एतमाद के साथ कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आपकी मेहनत, वक्त की पाबंदी और मिस्बत रवैया आपको दूसरों से मुमताज कर सकती है। दफ्तर में, ऑफिस में साथियों, पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़न रखना जरूरी होगा। हर बात का फौरी जवाब देना जरूरी नहीं होता। बाज़-औक़ात खामोशी भी बेहतरीन हिकमत अमली साबित होती है। अगर किसी बात पर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो जज्बात की बजाय दलील और शाइस्तगी का रास्ता इख्तियार करें। यही रवैया आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। लियो, तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता तवज्जो, मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करता है। अगर आप किसी इम्तिहान, मुकाबले या दाखिले की तैयारी कर रहे हैं तो वक्त ज़ाया करने की बजाय एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी
बनाइए। याद रखिए मुसलसल जो हैं छोटे छोटे कदम ही बड़ी कामयाबी तक पहुंचाते हैं। इस हफ्ते कोई उस्ताद, रहनुमा या तजर्बाकार शख्स आपको ऐसी नसीहत दे सकता है जो मुस्तकबिल में बहुत फायदा दे। सफर के हवाले से ये वक्त मुअत्तदिल दिखाई देता है। मुल्की सफर बाज़ अफराद के लिए फायदामंद साबित हो सकता है, खसूसन अगर इसका ताल्लुक रोजगार, तालीम या खानदान से। तो बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले अफराद के लिए अगरचे सब्र की जरूरत रहेगी, लेकिन बाज़ रुके हुए मामलात में आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। अगर आप किसी अहम सफर का इरादा रखते हैं तो तमाम जरूरी दस्तावेजात और मंसूबाबंदी पहले से मुकम्मल कर लीजिए। रूहानी एतबार से ये वक्त खास अहमियत रखता है। कभी कभी इंसान दुनिया की दौड़ में अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाता है। इस हफ्ते अपने लिए चंद लम्हे जरूर निकालें। खामोशी में बैठकर अपने रब से बात कीजिए, अपने दिल का बोझ जिसके सामने रख दीजिए अल्लाह के सामने, और अपने माजी हाल और मुस्तकबिल के लिए खैर की दुआ मांगिए। दिल का सुकून सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी से नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने से भी हासिल होता है। सेहत के हवाले से अमूमी एहतियात जरूरी है। अगरचे मजमूई कैफियत बेहतर रह सकती है, लेकिन बेतरतीबी, नींद की कमी और ज़हनी दबाव जिस्मानी थकन का सबब बन सकती है। पानी मुनासिब मिकदार में पिए, मुतवाज़न ग़िज़ा इख्तियार कीजिए, हल्की वर्जिश या चहलकदमी को मामूल बनाइए, आदत बनाइए अपनी, और रात को मुनासिब वक्त पर आराम की कोशिश कीजिए। अगर पहले से कोई तिबी मसला मौजूद है तो डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करना बेहतर रहेगा। ज़हनी सुकून इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। हर बात को दिल पर लेने की बजाय कुछ मामलात वक्त के हवाले कर दीजिए। हर इंसान आपको नहीं समझेगा और हर कोशिश का नतीजा फौरी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत जाया हो रही है। जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां खामोशी से अपनी बुनियाद तैयार कर रही होती हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के दरमियान कुछ ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिन्हें पहली नजर में मामूली समझा जाए, लेकिन हकीकत में वो मुस्तकबिल के लिए अहम साबित हो सकते हैं। किसी नए शख्स से मुलाकात, किसी पुराने राब्ते की वापसी, किसी छोटे छोटे मंसूबे का आगाज या किसी नए जिम्मेदारी को कबूल करना आने वाले महीनों में मिस्बत तब्दीली का जरिया बन सकते हैं। इसलिए हर मौके को खुले जहन और मिस्बत सोच के साथ देखिएगा। अगर इस हफ्ते कोई खुशखबरी आप तक पहुंचे तो इस पर गौर के बजाय शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, और अगर किसी मामले में ताखीर हो जाए तो इसे मायूसी की वजह ना बनाए। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतरीन वक्त मुकर्रर फरमाता है, और जो चीज वक्त से पहले मिल जाए वो हमेशा खैर नहीं होती। और इस हफ्ते का सबसे अहम रूहानी पैगाम सुनिए कि जिंदगी के असल ताकत सिर्फ बल्कि इस बात में है कि वो कितनी बार आजमाइश के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखकर दोबारा खड़ा हुआ। लियो यानी कि पुरजसद आप लोगों के अंदर हिम्मत पहले ही मौजूद होती है। अब इस हिम्मत को सब्र और तवक्कल के साथ जोड़ दीजिए। जो सब्र, मेहनत और दुआ एक साथ चलते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं। कुरान करीम हमें उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम देता है। जब इंसान इखलास के साथ अपने रब पर एतमाद करता है तो ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है अल्लाह पाक जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए इस पूरे हफ्ते अपनी जुबान को जिक्र से और दिल को शुक्र से, अपने हाथों को नेकी से आबाद रखिए। किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, वालिदैन की दुआ लीजिए, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कीजिए और अपने 5 वक्त की नमाज की हिफाजत कीजिए, पाबंदी कीजिए नमाज की। यही वो अमाल हैं जो दिल को सुकून और जिंदगी को बरकत अता करते हैं। आखिर में सिर्फ इतना याद रखिए कि किस्मत सिर्फ सितारों से नहीं बनती, बल्कि इंसान की नीयत, किरदार, मेहनत, दुआ और अल्लाह ताला की रहमत से बनती है। ये हफ्ता आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखिए, हाल को बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद के साथ कदम बढ़ाएं। अगर आप अपने दिल में यकीन, जुबान पर शुक्र, अमल में दयानत और रब पर मुकम्मल भरोसा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन आपके लिए पहले से ज्यादा रोशन साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाए, आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आपके घर में सुकून और आपके दिल को
इत्मीनान आपकी मेहनत को, कामयाबी और आपकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे अपने अजीज़ दोस्तों अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत, हिफाजत और बेहतरीन फैसलों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखते रहिए आपका अपना चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। अल्लाह हाफिज़। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।